वोट चोरी को लेकर जिस तरीके के साथ कल राहुल गांधी की तरफ से बड़े आरोप लगाए जाते हैं, इसको लेकर हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर कृष्ण बेदी सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके के साथ राहुल गांधी की तरफ से कल जो उसने कल हालांकि पहले प्रेस की गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल दोबारा की जाती है, वो हाइड्रोजन बम के तौर पे बाकायदा बहुत सारी चीजें लेकर आते हैं, फैक्ट्स लेकर आते हैं और फोटोग्राफ्स तक लेकर आते, कहते हैं कि ये है इस समय जो हरियाणा में बनी सरकार को चोरी कैसे करना है, ये साफ जो है मैं आज सब लोगों के सामने रख रहा हूँ। वो महज एक दिन पहले किया गया जब बिल्कुल आज जैसे हालांकि मतदान आज लगातार जारी है बिहार में, और उससे पहले राहुल गांधी का एक तरीके के साथ लोगों के सामने सब चीजें रखी। देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से बात करना चाहता हूँ, इसको वो हाइड्रोजन बम कह रहा था, सुतले बम निकला, किसी फैक्ट्स में उसके जान थी नहीं। जिस ब्राजील मॉडल की बात कर रहा था, वो पूनम देवी हमारी बहन जो यहाँ की मतदाता है, उसने साफ कर दिया कि मैं इसी हाई कार्ड से इसी बूथ पर हर बार वोट डालती हूँ। यदि वोट चोरी हो रही थी तो इसका पोलिंग एजेंट क्या कर रहे थे? उन्होंने कहीं पर कोई एफआईआर कराई, एक शिकायत चुनाव आयोग को भेजी, उन्होंने कार्रवाई नहीं की होगी, परंतु चुनाव आयोग के पास इनकी अपील तो जानी चाहिए थी, रिक्वेस्ट जानी चाहिए थी। मैं ये आप इसको बिहार चुनाव से मत जोड़िए, ये बिहार चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये तो डेमोक्रेसी सिस्टम को ही फेल करना चाहता है। किन विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहा है, ये आप लोगों से छुपी हुई बात नहीं है। चुनाव की गंभीरता में तो आप इससे ये एक बार सवाल कर लीजिए कि बिहार चुनाव में मोदी जी ने कितनी जनसभाएं की और तूने कितनी की है, अमित शाह जी ने कितनी की और आपने कितनी की है, योगी जी ने कितनी की और राहुल गांधी ने कितनी की है। तो ये चुनाव लड़ता नहीं है, गंभीरता है नहीं, लोगों के बीच में जाएंगे नहीं कांग्रेस के लोग, पूरे बिहार के अंदर नजर नहीं आ रही कांग्रेस, परंतु आरोप लगा के चोरी करके। और भारतीय जनता पार्टी हमारे जैसे आदमी 18 दिन रह के वहां पे दीपावली वहीं पे सेलिब्रेट की, और छठ पूजा भी वहीं पे की, भैया दूज भी वहीं पे की। यदि चोरी से ही सरकार बनानी थी तो वहां पर इतना पसीना बहाने की क्या जरूरत थी? पूरे देश का केंद्रीय मंत्रिमंडल हमारा वहां बैठा है, सभी सांसद वहां बैठे हैं, राज्यसभा के भी, सभी हमारे विधानसभाओं के कैबिनेट मंत्री वहां पे हैं, 15 से 20 हमारे मुख्यमंत्री गठबंधन के वहां पर वोट मांग रहे हैं। तो ये सरकार वैसे बनती है क्या? इसको तो फैक्ट्स बहुत सारे रखते हैं, हमारे फैक्ट्स में आपको कहीं दम नजर नहीं आ रही है। हमारे फैक्ट्स को आपको जेंजी भी करते रहते हैं, कल भी उन्होंने इसका जिक्र किया, इसको आप किस तरीके से उसके दिमाग में गलतफहमी घुस चुकी है, वो विदेशी ताकतों के हाथ में खेल कर जेंजी की बात करके इस देश के युवाओं को भड़काना चाहता है, परंतु उसको एक बात समझ में नहीं आ रही, वो नेपाल है और ये इंडिया है, और इंडिया में जिस व्यक्ति के हाथ में देश की ताकत है वो नरेंद्र मोदी है, इस माटी का बेटा है, ये नेपाल नहीं होगा। और यदि नेपाल के तर्ज में इसके गलतफहमी में जी रहा है राहुल गांधी, तो बिहार चुनाव के बाद इसका रिजल्ट इसके मुंह पर तमाचा होगा। यहाँ का युवा देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम में कहते हैं कल, और संपत्ति में कल ज्वाइन में दोबारा ज्वाइन करा, वो कहते हैं कि शुरुआत तो है कांग्रेस ने ही की थी वोट चोरी की। मैं किसी का नाम लेकर वो कहते हैं अब भाजपा इस चीज को आगे बढ़ा रही है। मैं किसी का नाम लेकर किसी बात को कोट करना नहीं चाहता, परंतु मेरे फैक्ट्स ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की नीति और भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर इस देश के मतदाता को कहीं पर कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई शक नहीं है। हमने मजबूती से हम चुनाव लड़ते हैं, लोगों के बीच में हम रहते हैं, मजबूती के साथ लोगों की समस्याओं का हम समाधान करते हैं, उनकी समस्याओं को उठाने का काम करते हैं, तब जाकर देश में सरकारें बनती हैं। आपको क्या लगता है कि आपसे आखिरी सवाल है सर, क्योंकि बिहार चुनाव भी लगातार जारी है, तो लगता है इस बार जो है चुनाव के नतीजे चाहे कुछ भी रहे, चुनाव के नतीजे तो आगे कल राहुल गांधी की बौखलाहट आपको नजर नहीं आ रही क्या? वो कंफर्टेबल मेजोरिटी में अगली बार भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी, और लोगों ने मन बना लिया है कि डबल इंजन की सरकार हम बिहार में भी बनाएंगे, मोदी जी के साथ चलेंगे, नीतीश जी के साथ चलेंगे। धन्यवाद सर। तो जाहिर है अब ये कहा तो गया, लेकिन देखना बड़ा अहम रहेगा कि अब नतीजे इस बार किस ओर जाएंगे। चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।